इनोवेशन फैक्ट्री पहली कंपनी है जो हमेशा से प्रोजेक्ट को लॉन्च होने से पहले बताती है कि कितनी देर का प्लान है, ये कितनी देर तक चलेगा, इसका एंट्री डेट क्या है और इसका एग्जिट कैसे। ये डे फर्स्ट इनोवेशन फैक्ट्री जो है आप लोग को बताती है। तो एज पर व्हाइट पेपर, एज पर प्रोजेक्ट स्ट्रेटजी प्लानिंग, बी लव का सिस्टम ये था कि बी गोल्ड के नाम से हम एक प्रोजेक्ट लेके आने लगे, लेकिन आप लोगों को कंपनी ने जिस तरह सजेशंस दी, जिस तरह कंपनी ने रिक्वेस्ट की कि आप इस तरह से चले, आपकी सपोर्ट के बगैर कंपनी कुछ नहीं कर सकती। जब हमने म्यूचुअली बेनिफिट लेना है बी लव से या BFIC से, तो हमें म्यूचुअली ही चलना पड़ेगा। तो जब आप लोगों ने उस चीज को फॉलो नहीं किया, 90% लोग 1.5 बन गए, ठीक है। तो कंपनी ने डिसाइड किया कि ठीक है, अगर हम नहीं करना है तो फिर हम अपने तरीके से करें। तो यहां पे कंपनी ने BFIC को BFIC गोल्ड के नाम से हमने प्रोजेक्ट को कन्वर्ट कर दिया। नो डाउट कि आज प्रोजेक्ट आपके सामने शेयर होगा, आपको अंदाजा होगा ये कितना बड़ा प्रोजेक्ट है। और ये इनोवेशन फैक्ट्री का एक प्रोजेक्ट नहीं है, ये पूरा इकोसिस्टम है इनोवेशन फैक्ट्री का। कह ले कि जो कंपनी ने 3 साल में जो एफर्ट्स की डेवलपमेंट की शेप में, ग्रोथ की शेप में, जिस तरह से कंपनी ने जो एफर्ट्स की, उसका कंक्लूजन इस प्रोजेक्ट में कंपनी लेके आ रही है। और ये सारी चीजें हमने बी लव के लिए सोची थी। तो आज इसको हमें मजबूरन BFIC गोल्ड के साथ लेके आना पड़ा, लेकिन कोई बात नहीं। आज अगर BFIC गोल्ड में आ रहा है तो ये अल्टीमेटली BFIC गोल्ड और जितना इकोसिस्टम है, जब आप एक पहले सबसे पहले इकोसिस्टम का नाम बहुत लोग सुनते हैं, इकोसिस्टम लोग स्टोरीज में बहुत ज्यादा बना लेते हैं, लेकिन इकोसिस्टम को अंडरस्टैंड करना जरूरी है। इकोसिस्टम क्या है कि इकोसिस्टम के जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं उनमें किसी में भी कोई भी बेनिफिट होगा तो वो अल्टीमेटली बाकी प्रोजेक्ट्स को बेनिफिट देगा। कोई एक प्रोजेक्ट को बेनिफिट होता है तो उसका बेनिफिट पूरे इकोसिस्टम को, हर प्रोजेक्ट को मिलता है। इसी तरह किसी एक प्रोजेक्ट को कोई प्रॉब्लम आती है तो उसका इफेक्ट सारे प्रोजेक्ट्स के ऊपर आता है। तो कंपनी ने एक इकोसिस्टम इस प्रोजेक्ट में लेके आया, और आज जिस प्रोजेक्ट के हवाले से हम डिस्कस करने जा रहे हैं, ये जो प्रोजेक्ट आप सुनेंगे ये बड़ा बोल नहीं है, लेकिन आप लोगों को एक सिंपल सा चैलेंज है, क्योंकि इनोवेशन फैक्ट्री ने इस प्रोजेक्ट में सिलेबस चेंज कर दिया। तो आप इस प्रोजेक्ट में देखेंगे कि इंटायरली डिफरेंट है। इसमें जो जो कंपनी कर रही है, जो सिस्टम लेके आ रही है, जो इसके साथ पैरेलल चीजें चल रही हैं, वो सारी चीजें इंटायरली डिफरेंट है। ना आज तक कभी किसी कंपनी ने किया, ठीक है। बातें बहुत सारे लोग कर लेते लेकिन किया नहीं, कर नहीं सके। हम क्यों कर सकते हैं? क्योंकि हम 3 साल से बेस बना रहे थे। और रही बात बी लव की कम्युनिटी की, तो कोई बात नहीं, ये एक प्रोजेक्ट है। बी लव के लिए अगर हमारे पास 51 कार्ड्स है तो इस तरह की बहुत सारे कार्ड्स पड़े हुए हैं। और बी लव की कम्युनिटी आप देखें कैसी सक्सेसफुल होगी। और एक और चीज सबसे इंपॉर्टेंट, फिर हम अपने मेन टॉपिक प्लान पे आते हैं कि एक ऐसा प्रोजेक्ट आपको मिलने जा रहा है जिस प्रोजेक्ट में बी लव की कम्युनिटी अगर चाहे तो बहुत बड़ी इनकम कमा सकती है। जब 500 डेज के ऊपर जो आपने कमाने, उससे पहले आप यहां से बहुत बड़ी इनकम कमा सकते हैं विद जीरो इन्वेस्टमेंट। जीरो इन्वेस्टमेंट। दूसरा, एक थोड़ी सी आप लोगों के लिए परेशानी वाली बात होगी, बैड न्यूज कह सकते हैं उसको, सो कोल्ड। हमारी आपको पता है 205 कंट्रीज में कम्युनिटी है।
तो जहां पे बड़ी मेजर कम्युनिटीज है ना, उनमें से किसी एक कंट्री के ऊपर कंसीडर किया जा रहा है कि ये जो प्रोजेक्ट आज का प्रोजेक्ट है ये उस कंट्री के लिए नहीं होगा, क्योंकि ये डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट है। इसमें कंपनी किसी किस्म की कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगा सकती, कोई बाउंडेशन कुछ नहीं कर सकती। लेकिन कंपनी प्ले स्टोर के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा सकती कि उस कंट्री के लिए ये प्रोजेक्ट ओपन ही ना हो, अवेलेबल ही ना हो पूरी कंट्री के लिए। और वो कम्युनिटी है, मैं बता दूं कि यानी कि कमाना भी है और खुश भी नहीं होना। ये बड़े अच्छे लफ्जों में मैं बता रहा हूं, नहीं तो इसका एक और भी वर्ड है जिसको मुनाफिक के नाम से कहा जाता है। खैर, तो जी एक कंट्री इसमें महरूम होगी और वो बहुत बड़ी कम्युनिटी बेस्ड कंट्री है, और इंडिया नहीं है उसमें। मुझे मैसेजेस आ रहे हैं, ठीक है, इंडिया मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और ये हमारी कंपनी का पहला प्रोजेक्ट है जो कि स्टार्टिंग 40 कंट्रीज से हो रहा है। होगा तो पूरी दुनिया में ही, लेकिन पहले दिन में 40 मुल्कों से होगा। और बाकी चीजें मैं इसका ग्रोथ, इसकी पोटेंशियल, इसकी सारी चीजें आपको बाद में बताता हूं। तो मैं यहाँ पे चाहूंगा हमारे साथ हमारे जी सीनियर साहब है, वो आपको प्लान प्रेजेंटेशन दे प्रोजेक्ट को। जी सीनियर, वेलकम टू BFIC गोल्ड नेटवर्क, ओवर टू यू। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू उमर भाई, बहुत शुक्रिया आपका। और बहुत अच्छे और खूबसूरत अंदाज में आपने आज की मीटिंग का आगाज किया है। और जब ये मीटिंग स्टार्ट हुई तो शुरू में सबसे पहले हम सब ने जो है वो एक कॉर्पोरेट वीक का जो 3 साल का 2020 से 24 चौथे साल में एंटर हो गए, उसका एक जर्नी था, जिस जर्नी के अंदर कंपनी की फाउंडेशन या उसके बनने से लेके और फिर जो जो प्रोग्रेस हुई, जो डेवलपमेंट हुई, उसमें जो अचीवमेंट्स हुई, उसमें जो सक्सेस मिली, और वो सारी का एक गो थ्रू था, ओवरव्यू था। हमें सहूलत हो जाए तो ये हमारे साथ हैं 11,672 के करीब पार्टिसिपेंट्स मौजूद हैं। 675, 600 इस तरह करके। स्क्रीन आप देख रहे हैं, स्क्रीन पे दिख रहा है। ओके 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 जी, ठीक हो गया, थैंक यू जी। तो अभी मैं प्रेजेंटेशन की स्क्रीन शेयर करूंगा सबके साथ, और हम थोड़ा सा देखेंगे कि ये अपॉर्चुनिटी किस तरह से काम करती है और किस तरीके से हम इसको टाइमली जो है वो अंडरस्टैंड करते हुए और इससे एक बड़ी फॉर्चून क्रिएट कर सकते हैं अपने लिए। मेरी स्क्रीन आपके साथ आ रही होगी। BFIC गोल्ड नेटवर्क है, इसके लोगो से ही आपको अंदाजा हो रहा है कि एक लाइन और उसके सर पे क्राउन जो है, ये एक सिंबल है, और ग्रीन कलर जो है ये आपका जब कहीं दूर से भी दिखेगा तो आपको और हमें पता चलेगा कि दिस इज अबाउट BFIC गोल्ड नेटवर्क। इस BFIC गोल्ड नेटवर्क का जो मेरी स्क्रीन ब्लैक स्क्रीन है जी, एक सेकेंड, लोड हो रही है जी लोडिंग पे है स्क्रीन। मार्केटिंग का प्रोजेक्ट आप इसको कह सकते हैं, और जिसके अंदर क्रिप्टो करेंसी का मर्जर है, और ये एक कॉम्बिनेशन है। इसीलिए अगर इसके बारे में यानी मुख्तसर सा भी तारुफ किया जाए तो वो आप देख रहे हैं कि उसके लिए कुछ मुनासिब अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं। अ पावरफुल डिसेंट्रलाइज्ड अल्ट्रा हाइब्रिड कॉम्बो फॉर अनलिमिटेड इनकम। और ये जो लफ्ज हैं ये बाकायदा मायने रखते हैं। ये जब भी आप इस प्रेजेंटेशन को देखेंगे तो मैं समझता हूं कि शायद आप एक लाइन की जगह पे कम से कम 4 लाइनों का सहारा लें इसको एक्सप्लेन करने के लिए या इसकी समरी बताने के लिए। इसकी जो पावरफुल होने में कोई शक नहीं है, ये आपको अभी उमर भाई ने भी बताया, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, और बाकी चीजें जो है वो वक्त साबित करेगा, जो कर भी रहा है। अभी लॉन्चिंग नहीं हुआ और इसकी पावर का हमें अंदाजा हुआ आज के पूरे दिन के अंदर, जब आपने डिफरेंट एक्सचेंजेस की तरफ से ये न्यूज, ये प्रेस रिलीज देखे दे आर गोइंग टू लिस्ट द BFIC गोल्ड ऑन देयर एक्सचेंजेस। वो प्रोजेक्ट जिसको अभी लॉन्च नहीं किया गया है, जिसकी अभी लॉन्चिंग की कोई डेट नहीं दी गई है, उस प्रोजेक्ट की एक्सचेंजेस के ऊपर लिस्टिंग के न्यूज़ जो थे वो हमारे पास आए। तो ये प्रोजेक्ट एक पूरी तरह से पावरफुल प्रोजेक्ट है और डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट है। इसके लिए इसका जो प्रोजेक्ट का कॉन्ट्रैक्ट है वो दुनिया की क्रिप्टो करेंसी की सबसे बड़ी
2 ऑडिट फर्म्स करेंगी, एक नहीं, सर्टिक और हैकन, ये 2 बड़ी कंपनी है, नंबर 1 एंड नंबर 2, ये दोनों कंपनीज जो है अपना ऑडिट रिपोर्ट देंगी और जो कि अवेलेबल होगा इनके वेबसाइट के ऊपर, जहां पर जाकर के इस प्रोजेक्ट की डिसेंट्रलाइजेशन कंफर्म की जा सकेगी। तो ये पावरफुल डिसेंट्रलाइज अल्ट्रा हाइब्रिड कॉम्बो जो है वो प्लान है, जो कि जिससे कि हम अनलिमिटेड इनकम कर सकते हैं, जितनी चाहे हम इनकम कर सकते हैं। ना उमर भाई किसी तारुफ के मोहताज हैं, ना हिज हाइनेस शेख मरवान बिन मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम जो है वो किसी तारुफ के मोहताज हैं। इनोवेशन फैक्ट्री जो कंपनी है उसने इस प्रोजेक्ट को डेवलप किया है और आप सबके नॉलेज में है इस पूरी हिस्ट्री और ये तमाम चीजें, क्योंकि हमें इस चीज का पता है कि लीडर जो है वो लीड करता है और उसके विजन के साथ जो है वो डेवलपमेंट होती है, चाहे वो कोई नेशन हो, चाहे वो कोई कम्युनिटी हो, चाहे कोई भी प्रोजेक्ट हो। ऑलवेज आपके पास एक लीडर होता है जिसके विजन की बेस के ऊपर जो है वो ग्रोथ होती है। तो हमारे पास जो लीडर्स मौजूद हैं वो आपको पता है वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। BFIC गोल्ड जो है ये एक टोकन होने के लिए जा रहा है BFIC की ब्लॉकचेन के ऊपर, और इस टोकन की जो टोटल सप्लाई है वो 210 मिलियन है। 210 मिलियन इसकी टोटल सप्लाई रहेगी। ये $2.50 की प्राइस के ऊपर लॉन्च होने के लिए जा रहा है, यानी $2.50 की प्राइस के ऊपर लॉन्च होने के लिए जा रहा है। और ये जब लॉन्चिंग इसकी हो रही होगी, जब जिस दिन ये लॉन्च होगा उस दिन पूरी दुनिया को तो पता लगेगा ही, लेकिन उस दिन ये है एक्टिवली 10 और इससे ज्यादा एक्सचेंजेस के ऊपर जो है वो ये ट्रेड हो रहा होगा और लिस्टेड होगा। और जिस दिन इसकी जो है वो लॉन्चिंग होने के लिए जारी होगी उस दिन ये दुनिया की बहुत बड़ी बड़ी यूजिबिलिटीज के अंदर कंज्यूम हो रहा होगा। ये दुनिया की जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं उनके अंदर ये यूटिलाइज हो रहा होगा। किस तरह से ये भी हम अपनी डिटेल के अंदर जो है वो डिस्कस करेंगे। इसका आगाज जो है वो बहुत ही आसान है और उमर भाई ने जो व्हाइट पेपर के अंदर से चंद एक आपको विजन दिया, वो विजन ये है कि जो कम्युनिटी की ग्रोथ होती है या जो कम्युनिटी किसी प्रोजेक्ट के साथ जुड़ी होती है क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में, उसी की वैल्यू है। ये हमें पता होना चाहिए कि आज अगर बिटकॉइन बिटकॉइन है तो इसलिए कि उसके पास एक बड़ी कम्युनिटी है। कम्युनिटी का नंबर ऑफ जो मेंबर्स है, नंबर ऑफ होल्डर्स जो है वो शायद कंपैरेटिवली कम हो सकता है, लेकिन उस कम्युनिटी की स्ट्रेंथ ज्यादा है। उस कम्युनिटी के अंदर अब जो है वो आम लोगों से निकल करके वहां पर इंस्टीट्यूट्स ऐड हो गए हैं, वहां पे ऑर्गेनाइजेशंस ऐड हो गई हैं, वहां पे जो है वो इन्वेस्टर्स ऐड हो गए हैं। तो कम्युनिटी की स्ट्रेंथ बड़ी हो गई है, तो स्ट्रेंथ ने उसको वो मुकाम दिला दिया है जहां पर वो है। इथेरियम जो है उसके पास जो कम्युनिटी थी वो अगर इन्वेस्टर्स की या उस तरह से जिस तरह बिटकॉइन के पास कॉर्पोरेट और ऑर्गेनाइजेशन और गवर्नमेंट्स इन्वॉल्व हो गई हैं उस तरह की नहीं है, लेकिन इथेरियम के पास डेवलपर्स की, टेक्नोलॉजी की और जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उनकी सबसे बड़ी कम्युनिटी है, जो उसकी चेन को यूटिलाइज करते हुए वहां पर अपने एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, वहां पर अपने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय करते हैं, वहां से अपने लिए जो है वो सक्सेस निकालने की कोशिश करते हैं। इसी तरह हर एक का अपना कोई USP है, हर एक का अपना कोई यूनिक सेलिंग पॉइंट है, हर एक प्रोजेक्ट का अपना कोई जो है वो एक खास पहलू है। इसी तरह BFIC की ब्लॉकचेन का, ब्लॉकचेन फाउंडेशन फॉर इनोवेशन कोलैबोरेशन का, और BFIC गोल्ड का, BLOV का, BFIC का जो है वो जो बेनिफिट है या जो USP है वो ये है कि हम एक बहुत बड़ी कम्युनिटी बनने के लिए जा रहे हैं। ऑलरेडी आपने देखा कि 2023 के अंदर दुनिया की क्रिप्टो की बड़ी कम्युनिटीज के अंदर जो है वो आपका नाम आना शुरू हुआ, लोगों ने आपको डिस्कस करना शुरू किया, लोगों ने आपको सर्च करना शुरू किया। इस 20 मिलियन की कम्युनिटी को 200 मिलियन की कम्युनिटी में कन्वर्ट करना, ये पर्पस है BFIC गोल्ड नेटवर्क का। बाकी चीजें तो अपनी जगह पे मौजूद हैं कि इससे पैसा कमाया जा सकता है, इसमें स्टेकिंग की जा सकती है, इसमें माइनिंग की जाएगी, इसमें नेटवर्क किया जाएगा, रेफर किया जाएगा, रिवॉर्ड अर्न किए जाएंगे, वो सारी चीजें अपनी जगह पे हैं। लेकिन इसका जो कोर ऑब्जेक्टिव है वो इस 20 मिलियन की जो कम्युनिटी है इस चेन की, उसको 200 मिलियन की कम्युनिटी में कन्वर्ट करना, ताकि एक बड़ी कम्युनिटी के साथ जितनी ताकत आप आज रखते हैं, जितनी पहचान आप आज रखते हैं, इससे एटलीस्ट 10, 20, 50, 100 गुना ज्यादा पहचान और ताकत जो है इस इंडस्ट्री में वो आपके पास आएगी। आपने देखा कि आपकी इस पावर की बिना पे, आपकी इस ताकत की बिना पे हम आज इस जगह पर पहुंचे हैं कि हमारा जो नेटिव कॉइन है BFIC वो दुनिया के लाखों कॉइन्स में से
250 टॉप कॉइन्स के अंदर गिना जाता है, माना जाता है, और कॉइन मार्केट कैप के ऊपर आप उसको देख सकते हैं। तो इसी तरह यहाँ पर इस कम्युनिटी की ग्रोथ के लिए जैसे ही कोई दोस्त, कोई पुराना या कोई नया, या जो भी शख्स BFIC गोल्ड नेटवर्क की ऐप को डाउनलोड करेगा, प्ले स्टोर और iOS के ऊपर ये अवेलेबल होगी, जैसे ही इसको कोई डाउनलोड करेगा तो उसको फ्री में BFIC गोल्ड मिलेंगे। और BFIC गोल्ड जो है वो स्टेक्ड होंगे, जिनकी मदद से वो उनको अपना स्टेकिंग का प्रोसेस करके, स्टेकिंग और माइनिंग हम अक्सर बता चुके हैं, इसमें जब आपके सामने एप्लीकेशन रिवील की जाएगी तो आपको पता लगेगा कि कितना डिटेल के अंदर, कितना डेप्थ के अंदर आपके माइनिंग के ब्लॉक सॉल्व होंगे, और आप जो है उससे आपको नजर आ रहा होगा कि इवन हर एक घंटे में आपने कितना कंट्रीब्यूशन किया है। वो सारी डिटेल्स आपको एप्लीकेशन के अंदर जब आप डाउनलोड करेंगे, जब इसकी लॉन्चिंग की जाएगी जो कि बहुत जल्द है, तो आपको ये सारी डिटेल्स उसमें देखने को और समझने को मिलेंगी। तो ये BFIC गोल्ड के अंदर जो आपको क्वाइंस मिलेंगे, कितने मिलेंगे और किस तरह से आप स्टेक करेंगे, किस तरह से प्रोसेस होगा, ये भी हम आगे डिस्कस करते हैं। 10 एक्सचेंजेस कौन कौन से होंगे, उनके आप लोगोस भी देख रहे हैं, आप नाम भी देख रहे हैं। ये उन्हीं एक्सचेंजेस में से एक्सचेंजेस है जहां पर ऑलरेडी आपका BFIC कॉइन लिस्टेड है। जहां जिस जिस एक्सचेंज के ऊपर BFIC लिस्टेड है, इसका मतलब ये होता है कि BFIC की नेटिव चेन जो है वो ऑलरेडी वो एक्सचेंज इंटीग्रेट कर चुकी होती है, यानी वो आपको पूरी तरह से अपने सिस्टम में इंटीग्रेट कर चुकी होती है। और अब आपकी चेन पे कोई भी टोकन आता है तो उसके लिए बहुत आसान होता है उसको लिस्ट करना। तो ये हमारी चेन की खूबसूरती भी है कि ये चेन जो है इंडिपेंडेंट तौर के ऊपर मल्टीपल एक्सचेंजेस के ऊपर ऑलमोस्ट 20 के करीब एक्सचेंजेस पे इंटीग्रेट है। जी प्लीज। अगर मैं बीच में कुछ ऐड ऑन करता जाऊं तो आपको मसला तो नहीं? नहीं, आप करें प्लीज। अच्छा, और ये मैं बता दूं आपको कि जिस तरह आपने देखा है कि कंपनी डेली बेसिस पे आप डे बाय डे आप देख रहे हैं नई से नई एक्सचेंजेस की अनाउंसमेंट, और कंपनी अपने उसी रोड मैप के ऊपर चल रही है कि कंपनी ने इस साल में 100 एक्सचेंजेस के ऊपर BFIC को लिस्ट करवाना है। BFIC का लिस्ट मतलब क्या है कि BFIC की ब्लॉकचेन की इंटीग्रेशन होगी। उसके बाद BFIC की ब्लॉकचेन का कोई भी टोकन है, वो BLOCK टोकन है, वो BFIC गोल्ड है, वो डेक्सा है, वो व्हाटएवर कोई भी है, उनको लिस्ट करने में सिर्फ 2 दिन चाहिए होता, ज्यादा टाइम नहीं। ब्लॉकचेन की इंटीग्रेशन में ज्यादा टाइम होता। जी सर, ओवर टू यू। जी जी जी, थैंक यू, बिल्कुल सही। जिन एक्सचेंजेस के ऊपर BFIC लिस्ट होता चला जाएगा, उन एक्सचेंजेस के ऊपर जो आपका कोई भी टोकन है, जैसे उमर भाई ने कहा BLV हो या डेक्सा हो या BFIC गोल्ड हो, तो उसके लिए रास्ता आसान हो जाता है। और यही वजह है कि जब ये BLV की, जब उमर भाई ने भी शुरू में बताया कि प्लान ये था कि पहले BLV को जो है उस तरीके से एक खास स्ट्रेटेजी के साथ जो है वो लॉन्च करते हैं, तो उसके बाद जो है वो उसको थोड़ा सा चेंज किया कि अपने वक्त पर ही किया जाए, वक्त से पहले ना करें। तो वो लिस्टिंग हो चुकी थी, इस वक्त मल्टीपल एक्सचेंजेस पे आपका BLV टोकन भी लिस्टेड है। अनाउंस नहीं किए, उसका अनाउंसमेंट भी शुरू हो गई थी उस वक्त। जी जी, बिल्कुल ऐसे ही है, लिस्ट भी करा दिया था। और आपको पता है, आपने देखा, लोगों ने देखा भी है, DG फिनिक्स पे और 2-3 एक्सचेंजेस पे अनाउंसमेंट हो गई थी, उसके बाद अनाउंसमेंट भी रुकवा दी है और लिस्टिंग का प्रोसेस बहरहाल अपने तौर पे जारी है। तो जितनी एक्सचेंजेस के ऊपर हमारा BFIC इंटीग्रेटेड है, उन तमाम एक्सचेंजेस के ऊपर जो है BFIC गोल्ड नेटवर्क लिस्टेड हो सकता है बड़ी आसानी के साथ। उनमें से 10 एक्सचेंजेस के ऊपर ये लिस्टेड होगा जब हम इसको ट्रेड करने के लिए जाएंगे। इसके अंदर अर्निंग जो है वो 10 वेज ऑफ अर्निंग है, 10 तरीके हैं जिनसे हम कमा पाएंगे। 10 टाइप्स ऑफ इनकम स्ट्रीम्स हमारे पास हैं। ये खूबसूरत बात ही होती है कि एक ही काम के अंदर एक ही काम आपने करना है, एक ही तरह का काम करना है, लेकिन इनकम लेने के लिए आपके पास 10 डिफरेंट दरवाजे हैं, 10 डिफरेंट स्ट्रीम्स हैं। तो वो स्ट्रीम्स में आपको 1 बाय 1 थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। उसमें से सबसे पहली जो इनकम स्ट्रीम है वो आपका साइन अप रिवॉर्ड है। जब भी हम में से कोई इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करता है या करेगा, तो उस टाइम के ऊपर हमें जो है वो साइन अप रिवॉर्ड आएगा, जो कि साइन अप रिवॉर्ड होगा एक्चुअली 100 BFIC गोल्ड जो है वो हमारे पास आएंगे। हमारे पास उनमें से एक BFIC गोल्ड जो है एप्लीकेशन डाउनलोड करते ही इमीडिएटली स्टेक हो जाएगा और हम उसको उस पे स्टेकिंग रिवॉर्ड ले पाएंगे। उसकी एक परसेंटेज है वो जो भी आपके साथ शेयर करूंगा, तो हम उस पे रिवॉर्ड ले पाएंगे। और उसके साथ ही 99 जो हमारे BFIC गोल्ड होंगे वो एस्क्रो में चले जाएंगे। और एस्क्रो से हम किस तरह ले पाएंगे, वो हमारी दूसरी इनकम स्ट्रीम है, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं। हम एस्क्रो से जो ले पाएंगे उसे कहते हैं प्रूफ ऑफ स्टेक रिवॉर्ड। POS रिवॉर्ड के साथ है वो कॉन्सेप्ट ये है कि आपने जब एप्लीकेशन को डाउनलोड किया, आपको एक कॉइन मिल गया, उस कॉइन को आपने माइन करना शुरू किया, बढ़ाना शुरू किया।
उस एक कॉइन को आप चाहेंगे कि आप बढ़ाएं, उसको 2 कॉइन करें, उसको 3 कॉइन करें, तो आप माइनिंग करते रहेंगे, आपका वो कॉइन इंक्रीज करेगा, आपका जो नंबर ऑफ कॉइन्स हैं वो बढ़ेंगे। लेकिन आप अपने कॉइन्स ज्यादा कर सकते हैं इस तरह से कि अगर आप किसी दोस्त को रेफर करें, आपने अपने किसी दोस्त को रेफर किया, किसी जानने वाले को, कोलीग को, या किसी भी इंडस्ट्री में आप हैं, आपने अपना रेफरल लिंक शेयर किया और किसी ने आपके रेफरल लिंक से आके, रेफरल कोड से आकर एप्लीकेशन को डाउनलोड करके साइन अप किया, और साइन अप करने के बाद अगर वो स्टेक करते हैं इस एक के अलावा, ये एक तो उनका बाय डिफॉल्ट उनका भी स्टेक हो जाएगा, सेम जैसे आपका कॉइन स्टेक हुआ, उनका भी एक कॉइन स्टेक हो जाएगा। लेकिन उस स्टेकिंग के अलावा अगर वो एक और कॉइन स्टेक कर लेते हैं, वो 2 कॉइन स्टेक कर लेते हैं, वो 10 कॉइन स्टेक कर लेते हैं, तो वो स्टेकिंग की बेस पे आपका 99 में से एक और कॉइन आपको मिल जाएगा जो कि स्टेक हो जाएगा। तो आपने अपना कुछ इन्वेस्ट नहीं किया, अभी तक आपने कुछ इन्वेस्ट नहीं किया, लेकिन अगर आपने फॉर एग्जांपल कोई 10 दोस्तों को एप्लीकेशन रिकमेंड कर दी और उन्होंने अपने जो बाय डिफॉल्ट उनको स्टेकिंग मिली है, इसके अलावा कोई और कॉइन, 1 कॉइन, 2 कॉइन, 10 कॉइन स्टेक कर दिए हैं, तो उसकी स्टेकिंग की वजह से, उस स्टेकिंग के प्रूफ की वजह से आपको जो है आपका रिवॉर्ड मिल जाएगा, यानी 1 कॉइन आपको और मिल जाएगा। तो ये आपके पास स्कोप है कि हम में से कोई भी आदमी 99 लोगों को एप्लीकेशन डाउनलोड करवाए, उनको फ्री कॉइन मिल जाएगा उनका, और फिर अगर वो 99 लोग, या आपने 1000 लोगों को इवन रेफर किया है, उनमें से 99 लोग जो है वो अगर अपने कॉइन और स्टेक करते हैं, मार्केट से परचेज करके वो स्टेक करते हैं, तो इसका मतलब होगा कि आपका उतने ही कॉइन रिलीज हो जाएंगे। तो एक बंदे के पास जो इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहता, फिर भी उसके पास ये स्कोप मौजूद है कि थोड़ी सी एफर्ट करके, अपने लिंक शेयर करके, ग्रुप्स में शेयर करके, फेसबुक पे लगा के, ट्विटर पे लगा के, कोई एक आधी वीडियो करके, कोई एक आधा जो है वो वेबिनार करके, एक आधा जूम करके, आप 99 लोगों को अगर इस बिजनेस के अंदर जो है वो एप्लीकेशन वो डाउनलोड करते हैं, साइन अप करते हैं और फिर स्टेकिंग करते हैं कुछ ना कुछ, इवन के जो है वो खुद मार्केट से बाय करके 1 कॉइन, 2 कॉइन, 10 कॉइन क्यों ना स्टेक करें, तो आपके लिए 100 कॉइन्स मिल जाते हैं बेसिकली। और वो 100 कॉइन्स जो है वो आपके लिए, वो 1 कॉइन की वैल्यू जो है वो $2.5 है, ये आपको पता है, जो एक्टिवली ट्रेड हो रहा होगा। तो आप 100 कॉइन आपके स्टेक पे लगे होंगे, जो आपके लिए माइनिंग का रिवॉर्ड जनरेट कर रहे होंगे, और आप उन रिवॉर्ड्स को एंजॉय कर रहे होंगे, और आप फिर उनको कैश आउट कर सकते हैं एक्सचेंज पर। यहाँ पर आने वाला जो भी रिवॉर्ड है, इसमें एक और चीज ऐड कर दूं कि सिर्फ फर्स्ट 100 टोकन ही उसके स्टेक हो सकते हैं, उसके बाद उसके अगर 10,000 डायरेक्ट है तो उसको ये नहीं होगा कि हर डायरेक्ट के ऊपर अगर वो कोई स्टेकिंग करते तो कॉइन मिलेगा, सिर्फ पहले 100 लोगों का ही मिलेगा। जी बिल्कुल ठीक। उसके बाद स्टेकिंग रिवॉर्ड्स पे आते हैं। स्टेकिंग रिवॉर्ड्स ये होते हैं कि जब आप अपनी जो है वो कॉइन्स को स्टेक करते हैं, तो उसके ऊपर जो आप एक्टिविटी करते हैं, आपकी माइनिंग और आपकी स्टेकिंग का जो कॉन्सेप्ट है, उसमें आप पार्टिसिपेट करते हैं, तो आपको उन स्टेक्ड कॉइन्स के ऊपर जो है वो रिवॉर्ड मिलता है। उसकी परसेंटेज मैं आपके साथ शेयर करूंगा। उसकी परसेंटेज ये है कि अगर हम 1 से लेके 99 तक कॉइन स्टेक करेंगे BFIC गोल्ड, तो हमें रिवॉर्ड मिलेगा 7% मंथली। ये पर मंथ रिवॉर्ड है। और ये आपको पता होना चाहिए कि जितनी भी दुनिया की तमाम से बड़ी ब्लॉकचेन्स हैं, वो चेन्स साल के 5% से ज्यादा नहीं देती। बड़ी से बड़ी चेन्स जो भी हैं, जो बहुत पॉपुलर चेन्स हैं, इवन पोल्का डॉट की तरह की या पॉलीगॉन की तरह की, तो 5% से ज्यादा एनुअल नहीं देती। तो यहाँ पर आपको पर मंथ जो है वो 7% रिवॉर्ड मिल रहा होगा बी गोल्ड को स्टेक करने पे। अगर आपने एक कॉइन से लेके 999 तक 999 इतने कॉइन स्टेक किए हो, तो 7% रिवॉर्ड मिलेगा पर मंथ। और ये रिवॉर्ड डिस्ट्रीब्यूट होकर के आएगा 30 डेज के अंदर। और 30 डेज के अंदर आपके पास ये ऑप्शन रहेगा कि आप 30 डेज के अंदर जो है हर दिन के अंदर उसको एक्टिविटी करके अपना वो रिवॉर्ड, टोटल एक्यूमुलेटिव ये पर मंथ 7% बन जाएगा। लेकिन अगर हमने 1000 कॉइन स्टेक